नमस्कार, मैं कपिल शर्मा आप सभी का अपनी यूट्यूब चैनल हिंदी नेट अचीवर पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम हिंदी साहित्य संबंधित अन्य गद्य विधाओं में एक कहानी यह भी मन्नू भंडारी की है। अन्य गद्य विधाओं में ये शामिल है। इसी लेकर आज हम चर्चा करेंगे। इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर हम चर्चा करेंगे। क्या कहा है? हर कथाकार अपनी रचनाओं में से दूसरों के बहाने कहीं न कहीं अपनी ज़िंदगी के अपने अनुभव के टुकड़े ही तो बिखेरता रहता है। जो कुछ मैंने देखा, जाना, अनुभव किया, सब उसी का लेखा जोखा है। ये कहानी कौन कह रही है? मन्नू भंडारी कह रही है। उसने अपने जीवन को दिखाने का प्रयास है वो किया गया है। कोई भी लेखक न तो संपर्क संबंध विहीन हो सकता है, न परिवेश निरपेक्ष। मैंने तो इसमें वर्णित तथ्यों को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश की है, न अपनी किसी दुर्भावना के चलते उन्हें विकृत करने की। जो कुछ लिखा एक आवेगहीन तटस्थता के साथ ही लिखा है। कौन कहती है? ये मन्नू भंडारी जी कहती है। बहस करने की फितरत तो गुट्टी ही में मिली थी हमें, यानी कि जब बच्चा होता गुट्टी देते हैं, उसके संदर्भ में कहा गया है कि बहस करने की फितरत तो हमें गुट्टी में ही मिली थी। पिता, वात्सल्य से भरे पिता, एक ही आदमी के कितने कितने रूप होते हैं, ये मैंने तभी जाना। अपने हाथ खर्च के पैसे से भी पहली 2 पुस्तकें मैंने खरीदी थी। पिता द कॉमरेड और पार्टी कॉमरेड ही थी। जब रगों में लहू की जगह लावा बहता हो तो सारे निरपेक्ष, सारे निषेध, सारी वर्जनाएं और सारा वह कैसे ध्वस्त हो जाता है। ये इसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं, महत्वपूर्ण तथ्य हैं। शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि 15 अगस्त 1947। अपनी मिट्टी को छोड़कर कोई रह सकता है क्या? अपनी माँ को छोड़कर कोई रह सकता है क्या? एक मुस्लिम बाबा का कथन जो विभाजन के बाद पाकिस्तान चले गए थे और दोबारा लौटने पर ये कहा था। बिना तटस्थता के कलम उठाना लेखकीय क्रम के प्रति बेईमानी होती। बालीगंज शिक्षा सदन की मन्नू भंडारी ने अपनी पहली कहानी लिखी। स्वीकृति की शान पर चढ़कर ही शायद आत्मविश्वास जैसी धार मिलती है। भैरव प्रसाद गुप्त ने मन्नू भंडारी की शादी के बाद कहा, क्या कहा? मन्नू भंडारी मेरी खोज है और राजेंद्र यादव की प्राप्ति है। किसने कहा है? भैरव प्रसाद गुप्त ने कहा है भाई। ये मन्नू भंडारी के संदर्भ में कहा है। मन्नू भंडारी मेरी खोज है और राजेंद्र यादव की क्या है? वो प्राप्ति है। मन्नू भंडारी की 2 कहानी जो कहानी पत्रिका में छपी, उसमें उनका चित्र नहीं था, जिस कारण उनके पास दो पत्र ऐसे आए जिसमें प्रिय भाई लिखा हुआ संबोधन था। इस संदर्भ में उन्होंने लिखा है, प्रशंसा लड़की होने के नाते रियायती बिल्कुल नहीं है। सहज रचनात्मक के लिए एक नौसिखियापन, एक खास तरह की अबोधता सहायक होती है, शायद जरूरी भी। वैद्य में आरंभिक दुख के बाद एक स्वीकृति सत्य हो जाता है। उसकी यातना कम हो जाती है, पर परित्यक्ता का दुख है पति, पर साथ ही नहीं रखता तो इसमें अकेलेपन के साथ अपनापन भी का दंश और जुड़ जाता है। घटी हुई घटना यदि एक वास्तविक ब्यौरा भर है तो आधारित कहानी उसी घटना पर आधारित एक कलात्मक सर्जन भी है। हर सफल कहानी किसी कलाविहीन ब्यौरे की कलात्मक प्रस्तुति मात्र ही नहीं होती, बल्कि उसमें साथ जीवन के किसी पक्ष का समग्र सत्य भी उजागर करती है। यही कहानी की सफलता है, यही उसकी सार्थकता है। किसने कहा? ये मन्नू भंडारी जी ने कहा है। आगे क्या कहा है? पाठक निरपेक्ष लेखकों का एक वर्ग है। ये हमारे यह हम जिसकी मान्यता है कि पाठकों की सीमित संख्या ही रचना की उत्कृष्टता का पैमाना है। मैं नहीं सोचती कि लोकप्रियता कभी भी रचना का मानक बन सकती है। एक ही पैसे के 2 लोगों के साथ जहाँ कई सुविधाएं जुटाता है, वही दिक्कतों का अंबार भी लगा देता है। लेखक तो मूल्यों की वकालत करता है, फिर रचना का क्षेत्र कोई रेस कोर्स तो है नहीं जहाँ घुड़दौड़ और बच्चों की दौड़ होती हो, पहला दूसरा तीसरा स्थान तय होता हो। ये सच है कि मैं किसी पंथ से न तब जुड़ी थी न बाद में। मेरा जुड़ाव अगर रहा है तो अपने देश से, चारों ओर बिखरी हुई फैली बिखरी जिंदगी से, जिसे मैंने नंगी आंखों से ही देखा है, बिना किसी वाद चश्मा लगाए। मेरी रचना इस बात का प्रमाण है। योग्यता, प्रतिभा, क्षमता के बावजूद
हाशिए पे पड़ा, कुछ समय के लिए ही सही, आदमी सारे प्रयत्न करके भी पिछड़ जाने की दंश में है। उपजी अपनी जिद गांठों को नहीं खोल पाता, सफलता का स्पर्श कैसे अनायास ही उन्हें खोलता चलता है। माँ अगर बच्चे को रखे तो माँ, और अगर बाप बच्चे को रखे तो बाप न होकर आया कैसे हो गया। राजेंद्र यादव के बारे में प्रसंग क्या कहती है। जब बच्चे को संभालने में आनाकानी कर रहे थे तब ये प्रसंग मैंने कहा था। कौन सा कहा था। माँ अगर बच्चे को रखे तो माँ, और अगर बाप बच्चे को रखे तो बाप न होकर क्या हो जाता है, आया। नौकर कैसे हो गया, क्योंकि दोनों की हिस्सेदारी है वो बराबर होती है, ये कहा है राजेंद्र यादव के संदर्भ में। यहाँ से प्यार का एक भार भी होता है, एक दायित्व भी होता है। गलत का केवल विरोध करने भर से जिम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती, उससे असहयोग करना भी जरूरी है। अब अगला, राजेंद्र यादव और मोहन राकेश के टूटते संबंध प्रसंग में क्या कहा है। एक ही क्षेत्र में बराबरी की टक्कर के साहित्यकार क्या दूर रहकर पास बने रह सकते हैं, ये कहा है। राजनीति की शतरंज में आम आदमी को तो शुरू से ही मात्र मोहरा भर रहा है। अर्चना वर्मा मन्नू भंडारी से कहती है, क्या मन्नू जी आप और सब लिखना छोड़कर केवल नाटक लिखिए। क्या लिखिए, नाटक लिखिए। साहित्य से जुड़ा होना भी कभी कभी संकटमोचक बन जाता है। यो साइंस का विद्यार्थी पर उसके बावजूद मेरी लिखी चीज़ें पढ़ता ही नहीं, उन पर कभी कभी सुझाव भी देता था। अजीब विडंबना है कि ये मेरे जीवन की और घर की रोजमर्रा के कामों में न कर मेरी कोई दिलचस्पी रही, न नियमित रूप से मैंने उन्हें कभी किया, पर मानसिकता शायद मेरी घरेलू औरत की ही है। और प्रश्न तो ये उठता है कि भिंडरवाला को अकालियों के खिलाफ तैयार किसने किया था। इंदिरा जी ने तो इंदिरा जी ने ही तो। और ये सारा खेल क्या है, राजनीति का है। कुछ लोग जिसके शिकार होते हैं और मारे जाते हैं, हजारों हजार निहित निर्देश और बेगुनाह लोग। शत्रु को परास्त करने के लिए चली राजनीति की यह चाल अब उल्टी पड़ जाती है, तो उलटकर यह आपको धराशायी कर देती है। अक्सर प्रकाशन से राजेंद्र यादव के संपादन में हंस का पहला अंक प्रकाशित हुआ कब था, अगस्त सन 1986 में। उसी में ये लेखा जोखा कहा गया था। ये कहानी ये भी मन्नू भंडारी की, ये महत्वपूर्ण लेखा जोखा था, महत्वपूर्ण बिंदु थे, किस प्रकार से उनकी वार्तालाप होती हैं। अगले हम कोई अन्य गतिविधियों से संबंधित रचना करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।